कहते हैं कि आज से 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सारी औषधियों को क्षीर सागर में डाला गया था। मदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया था, नागराज वासुकी को नेति बनाया गया था और फिर देवताओं और दानवों ने मिलकर पूरे समुद्र को मथ डाला था। कहते हैं कि इस समुद्र मंथन में एक के बाद एक 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले कालकूट विष निकला था, सबसे आखिरी में अमृत निकला था। लेकिन इसी समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर निकली थी कामधेनु गाय। आज हम उसी कामधेनु अंश कही जाने वाली एक गाय के संसार में ले चलेंगे, जिस गाय का नाम है पुंगनूर गाय। भारत में देसी गायों की जीवित बची 32 प्रजातियों में से एक। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं सुधाकर पल्लेम की स्पेशल रिपोर्ट। देश भर में पाई जाने वाली बौनी गायों की 7 प्रजातियों में से एक। कहते हैं कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु वशिष्ठ के पास थी। पुंगनूर गायों को लेकर आज भी आस्था इतनी ज्यादा है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 200 पुंगनूर गायें पाली जाती हैं। अन्य देसी गायों के साथ पुंगनूर गाय के दूध से जो घी निकलता है उसे भगवान वेंकटेश्वर का भोग यानी प्रसिद्ध लड्डू तैयार किया जाता है। ఈ బ్రీడ్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే మనకి प्राचीन समय में समुद्र मंथन में सुरभि गाय निकली थी। उसकी ऊंचाई 16 फीट हुआ करती थी। उनमें से उस समय जो बौनी प्रजातियां होती थीं, वो 3 फीट की होती थी। उन्हें ब्राह्मण ब्रीड कहा जाता था। धीरे धीरे क्रॉस ब्रीडिंग से उनकी हाइट 4 से 5 फीट तक पहुंच गई। इनमें से बहुत सारी बौनी प्रजातियां थीं, वो एक एक क्षेत्र में सेटल हो गई। उन्हीं जगहों के नाम पर इनका नाम पड़ा। अब तक 302 में से 32 प्रजातियां बची हैं। इसमें 7 से 8 बौनी प्रजातियां हैं। यूं तो इस गाय की कदकाठी ही इसकी खास पहचान थी, लेकिन पीढ़ियों से होती आ रही क्रॉस ब्रीडिंग ने इसे विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है और एक बार फिर वक्त ने करवट ली है। भारत की ये पवित्र गायें अब गौशालाओं से आपके घर के अंदर तक पहुंचने के लिए तैयार है। लेकिन इन दोनों ही बातों को समझने से पहले आपको पुंगनूर नस्ल को लेकर हुई एक नई और दिलचस्प खोज को समझना होगा और इसके लिए आपको चलना होगा आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के लिंगमपर्ती गांव में, जहां एक नाड़ीपति वैद्य डॉक्टर पी कृष्णम राजू ने पुंगनूर गायों की गौशाला बना रखी है। डॉक्टर राजू बताते हैं कि 2007 में उन्होंने 10 पुंगनूर गायें खरीदकर किसानों को दी और उनका कद घटाने पर शोध शुरू किया, लेकिन लोकल गौपालकों का उन्हें सहयोग नहीं मिला और आखिर 2009 में एक पुंगनूर की शुद्ध नस्ल की गाय खरीदकर उसकी हाइट घटाने का प्रयोग शुरू किया। इसके बाद 14 साल तक 1632 गायों पर रिसर्च करते रहे और नतीजा ये निकला कि उन्होंने 2 फुट की 500 से ज्यादा गायें तैयार कर ली, जिसे मिनिएचर पुंगनूर कहा जाता है। इस वक्त उनके पास 500 से ज्यादा गायें हैं और 5 एकड़ से ज्यादा बड़ी गौशाला है। खास बात यह है कि उन्होंने अब मिनी माइक्रो पुंगनूर नाम की नई नस्ल तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इसे 2 साल के अंदर गायों का कद घटाकर 1 फीट तक पहुंचा जाएगा, जो इन गायों की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम होगा। दरअसल एक वयस्क पुंगनूर गाय की औसत ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है, लेकिन डॉक्टर राजू ने इसका एक मिनिएचर तैयार किया और 2019 में उन्होंने इसकी हाइट घटाकर 2 फीट तक पहुंचा दी। अब डॉक्टर राजू मिनी माइक्रो पुंगनूर तैयार करने के करीब हैं और पुंगनूर गाय की हाइट घटाकर सिर्फ 1 फीट तक पहुंचाने वाले हैं। ये मिनी माइक्रो पुंगनूर गाय भी 2 सालों में तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पुंगनूर गाय पालने में आपका क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि ये फायदा इस गाय की हाइट में ही छिपा हुआ है, जो हाइट आमतौर पर 3 से 4 फीट की होती है और जिसे डॉक्टर राजू ने घटाकर पहले तो 2 फीट तक पहुंचा दिया और अब इसकी हाइट 1 फीट तक पहुंचाने की तैयारी है। अब इस हाइट की तुलना अपने पेट से करके देखिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इसकी हाइट घर घर में पालने वाले डॉग्स की हाइट के करीब पहुंच चुकी है। यानी जो लोग अपने फ्लैट्स में डॉग्स या कैट्स को तो पाल सकते हैं, लेकिन गायों को पाल नहीं सकते, उनके सामने एक नया ऑप्शन खुल रहा है। डॉक्टर राजू के घर में पल रही इन पुंगनूर गायों को देखिए। इनमें गाय हो या सांड, इनमें कई वयस्क हैं, तो कोई हाल ही में जन्मा बच्चा भी है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि गोवंश होने के बावजूद ये एक फ्लैट में आसानी से चहलकदमी कर रही हैं। बच्चों के साथ बिस्तर पर लेट रही हैं तो ड्राइंग रूम में मौज कर रही हैं। डॉक्टर राजू ने इन्हें घर घर तक पहुंचाने वाला ये आकार दे दिया है। यानी डॉग लवर्स की तरह काउ लवर्स के सामने भी एक ऑप्शन खुल चुका है। शहरी लोगों के लिए गाय पालने में लगने वाली जगह की दिक्कत खत्म हो गई है। वो अपने छोटे से फ्लैट में ही छोटी गायों को पाल सकते हैं। అందులో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చి పొంగునూరు
कर्नाटक में मल्लार गिटा है, नेपाल में मिनी माउस, आंध्रा में मनियम ब्रीड है, केरल में वेलचुर है। पुंगनूर के राजा थे, वो 112 साल पहले मनियम ब्रीड को पालने लगे। उन्होंने ब्रीडिंग शुरू की, धीरे धीरे उसी ब्रीड को पुंगनूर के रूप में मान्यता मिल गई। పేర్ల కింద వచ్చేదండి। यूं तो इस गाय का आकार पहले से ही छोटा होता है, लेकिन डॉक्टर राजू इसे अब 2 फीट तक घटा चुके हैं और 2 साल के अंदर 1 फीट की पुंगनूर तैयार हो जाएगी। फायदा ये है कि ये बाकी पेट्स की तरह फ्लैट्स में ही पल सकती है। एक बार मां बनने के बाद 260 दिन तक दूध देती है। एक बार मां बनने के बाद औसतन 540 लीटर तक दूध देती है। इस गाय के दूध में 8% तक फैट होता है, जबकि बाकी गायों में 3 से 3.5% तक ही फैट होता है। खास बात यह है कि इस गाय का यूरिन भी 10 रुपए प्रति लीटर बिकता है और इसका गोबर 5 रुपए प्रति किलो। पुंगनूर के यूरिन को फसलों पर स्प्रे कर दिया जाए तो इसका एक्सेसिव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी फसलों को रोग मुक्त कर देता है। चित्तूर के पुंगनूर गांव के नाम से पहचान बनाने वाली ये गायें पलमानेर, मदनापल्ली, व्यालपाद, चंद्रगिरी में भी पाई जाती हैं। वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी के पलमनेरू में लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन में पुंगनूरू को विलुप्त होने से बचाने की गंभीर कोशिश कर रही है और इसी कोशिश को आगे बढ़ा रही हैं डॉक्टर कृष्णम राजू, जिन्होंने गायों को फ्लैट में फिट होने लायक आकार दिया है और जिसके बाद पुंगनूर गाय को पालने का तेजी से क्रेज बढ़ा है। 1 लाख से 5 लाख तक में मिलने वाले इस जोड़े को बड़े पैमाने पर लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और लोगों के फ्लैट तक पहुंचकर इस प्रजाति को यही फायदा होने वाला है। फायदा ये है कि गायों की इस बौनी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा टल सकता है। ये थी भारत की विलुप्त हो रही पुंगनूर प्रजाति की गायों पर हमारी खास रिपोर्ट। जानकारी भरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ।